9 मई मुकदमात विफाकी हुकूमत ने बानी समेत PTI के अहम रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला, PTI रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, उस्मान डार, शीरीन मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कवल शोजिब, शेख रशीद और फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत विफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवाई। ECL कमेटी ने सिफारिशात विफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। बाइनांस की सीनियर लीडरशिप का दौरा पाकिस्तान, हुकूमत का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का यादा। बाइनांस की सीनियर क़यादत ने इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी इजलास में शिरकत की और अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। तरक्याती कामों का कोई दूर दूर तक सियासी तकारीर और सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्के हक में तारीखी फतह मिली। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हालिया जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। वज़ीर आज़म का गुजरावाला में मास ट्रांसिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के दिए तोहफे से पूरे जिला की तकदीर बदल जाएगी। माजी में सिर्फ सियासत होती थी, तरक्की का दूर दूर तक नामो निशान न था। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीराती कामों का आगाज हुआ। कायद नून लीग ने आम आदमी के लिए मंसूबे बनाए। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। पंजाब में अवामी कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज की शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडर बन चुका। इन्होंने वजीर आला की कुर्सी को मजाक बना कर रख दिया है। पिछले वजीर आला DG खान से थे, इसके बावजूद वहाँ कोई काम नहीं हुआ। हरीपुर में फैसला शेर के हक में आने की बड़ी वजह नाअहली की दास्तान है। 4 साल हुकूमत करने वाले शादियाने बजा रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। 1.5 साल बाद सब डिफॉल्ट की बातें भूल चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के गुजरावाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, गुजरावाला के साथ फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रही है। 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बन जाना किसी मोजज़े से कम नहीं। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, लाइट शो और आतिशबाजी ने शुरका की तवज्जो समेटी। हदीका कयानी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों के 30,000 से ज़ायद तलबा और दीगर अफराद ने भी तकरीब में शिरकत की। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ दस्तों का मार्च पास्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशल रोशन की। नेशनल गेम्स में 26 मुकामात पर 32 खेलों के मुकाबले होंगे। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में 14 दस्तों के 11,000 के करीब खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे।
हमारे लिए फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं और बलूचिस्तान से आए हैं, आप सबको ये नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। पाकिस्तान के नौजवान बेहतरीन सलाहियतों के हामिल। ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। नौजवान खेलों में भरपूर हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करे। उम्मीद है यही खिलाड़ी आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम सब मिलकर इस इवेंट को कामयाब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल गेम्स मुल्क की इत्तेहाद और बैनुल सूबाई हम-आहंगी का आगाज़ है। खिलाड़ी अपने सूबे की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। बानी पीटीआई की शनाख्त मुल्क दुश्मन की बन चुकी। DGISPR ने मुहतात जुबान इस्तेमाल की। सरबरा पीटीआई भारत के खिलाफ जंग में गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा। फौज और सिपा सलार के खिलाफ सख्त जुबान का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, एहतजाज करे, सब कुछ करे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को ना ललकारे। बानी पीटीआई की बहनों ने जो जुबान भारतीय मीडिया पर बोली वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत के मफाद पर सियासत नहीं कर सकते। पाक अफवाज के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई ने भारत और खवारिजियों के साथ मिलकर पाक फौज और उनके सरबराह को निशाना बनाया। DGISPR की जगह मैं भी होता तो इससे ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। राना तनवीर हुसैन के मुताबिक पीटीआई का सियासी रवैया ऐसे ही रहा तो पाबंदी लगाने का सोचना पड़ेगा। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें बगावत के मुतरादिफ है। बयानात आते रहे तो पीटीआई का वजूद मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज बानी पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया की चाल चलने वाले ज़हनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, ज़हनी मफलूज बानी इक़्तिदार में आने के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। बुनियाद मरसूस के सिपा सलार पर फजूल गोई दरअसल बानी की ज़हनी और इखलाकी मफलूज होने का सबूत है। पीटीआई 2.5 साल से अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही है। बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। भारतीय चैनल्स पर बैठकर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। किसे मालूम नहीं बानी पीटीआई इक़्तिदार में कैसे आए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। चेयरमैन PCB आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी की बरतानवी हुकाम से मुलाकातों में चंद पाकिस्तानियों की हवालगी मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर की मुलाकात। इंसदादे मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया गया। मुनशियात के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। पंजाब में वन डिश लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज में म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी।